ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड। सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि दिशा अचानक कहती है कि उसे महसूस हो रहा है जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। वह डर के साथ बोलती है कि उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी कहती है कि अगर रास्ते में अभिरा मिल गई तो वह उसे अपने साथ जरूर ले जाएगी। मनीषा उसे सावधान रहने की सलाह देती है, जबकि आर्यन फैसला करता है कि वह खुद दिशा को छोड़ने जाएगा। दूसरी तरफ माधव को बार बार अभिरा की चिंता सता रही होती है, लेकिन विद्या उसे टोक देती है और कहती है कि उसे अभिरा नहीं बल्कि अरमान और मायरा के बारे में सोचना चाहिए। उधर मायरा किसी से फोन पर बात कर रही होती है। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा होता है। वह कहती है कि उसकी अरमान से बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है और अब उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। वह उस व्यक्ति से मदद मांगती है, जैसे वह खुद को संभाल नहीं पा रही। इसी बीच अभिरा की मुलाकात अरमान से होती है। वह तुरंत मायरा के बारे में पूछती है। अरमान बताता है कि मुक्ति ने उसे बताया है कि मायरा वापस हॉस्टल पहुंच गई है। अभिरा थोड़ा सुकून महसूस करती है, लेकिन फिर भी पूछती है कि क्या मायरा अभी नाराज है। अरमान की आवाज टूटने लगती है। वह कहता है कि मायरा बहुत ज्यादा नाराजत है, इतनी कि अब वह उससे दूर जा रही है। वह खुद को संभाल नहीं पाता और कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह मायरा के बिना कैसे जिएगा, कैसे सांस लेगा। वह अभिरा से गुजारिश करता है कि वह मायरा को रोक ले, वरना वह उसे खो देगा। उसकी हालत देखकर साफ लगता है कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। अभिरा उसे गले लगा लेती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। अरमान दर्द भरी आवाज में कहता है कि यह दर्द वही समझ सकता है जिसने अपनी बेटी को खोया हो। अभिरा की आंखें भर आती हैं। वह कहती है कि इस दर्द को दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। कोई मरहम नहीं है जो इस दर्द को भर सके। वह कहती है कि जब अपना ही कोई दूर चला जाए तो कोई भी दिलासा काम नहीं करता। यह सीन बहुत गहरा और इमोशनल हो जाता है। दोनों अपने दर्द में एक दूसरे को महसूस करते हैं। उधर घर में विद्या को ये तूफान अपशगुन जैसा लग रहा होता है, लेकिन तान्या उसे समझाती है कि हर तूफान बुरा नहीं होता, कभी कभी वही नई शुरुआत भी लेकर आता है। वह बताती है कि मायरा सुरक्षित हॉस्टल पहुंच गई है। आर्यन भगवान से दुआ करता है कि यह तूफान अरमान खींचे और अभिरा के बीच की सारी दूरियां बहाकर ले जाए और उन्हें फिर से एक कर दे। इसी बीच अरमान को एक गहरा एहसास होता है। वह अभिरा से कहता है कि उसे अब समझ आया है कि वह किस दर्द से गुजर रही थी, जैसे किसी को तेजाब के समंदर में फेंक दिया गया हो। वह मानता है कि अभिरा पिछले 8 सालों से इसी दर्द में जी रही थी। अभिरा टूट जाती है और कहती है कि वह हर दिन थोड़ा थोड़ा मरती रही है। कारिका कहती है कि अगर वह उस हादसे में खत्म हो गई होती तो शायद इतना दर्द सहना नहीं पड़ता। वह स्वीकार करती है कि वह अंदर से जल रही थी और अब वह और नहीं जलना चाहती। इस इंटेंस पल में अरमान उसके करीब आता है, उसे थाम लेता है और दोनों अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं। उनके बीच की दूरी एक पल के लिए खत्म हो जाती है, लेकिन जैसे ही अभिरा को होश आता है वह खुद को संभालती है और घर लौट जाती है। घर पहुंचते ही विद्या उसे सख्ती से कहती है कि अब उसे इस घर से चले जाना चाहिए। वह कहती है कि कावेरी अब ठीक है और अभिरा की मौजूदगी अरमान और मायरा के रिश्ते में और परेशानी पैदा कर रही है। अभिरा चुपचाप कावेरी का आशीर्वाद लेने जाती है, लेकिन तभी कावेरी अचानक गिर पड़ती है। पूरा परिवार घबरा जाता है। डॉक्टर आकर बताते हैं कि यह शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक चोट है और कावेरी को अपने परिवार की जरूरत है। अभिरा जाने का फैसला टाल देती है और कावेरी के पास रहने का सोचती है। उधर तान्या और आर्यन कावेरी को संभालते हैं और धीरे धीरे पता चलता है कि कावेरी ने यह सब एक प्लान के तहत किया था। वह चाहती है कि किसी भी तरह अरमान और अभिरा फिर से करीब आ जाएं। तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि अब वे दोनों को दोबारा मिलाने की कोशिश ये थे करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और इसी उम्मीद और नए प्लान के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।
अब अगर दिल से बात करें तो यह एपिसोड पूरी तरह इमोशंस पर टिका हुआ था। यहाँ साफ दिख रहा है कि कहानी अब अपने सबसे क्रिटिकल फेज में है, जहां हर किरदार अपने असली इमोशंस दिखा रहा है। अरमान पहली बार खुलकर टूटता हुआ दिखा, उसका दर्द, उसकी हेल्पलेसनेस। ये सब इस बात का संकेत है कि वह अभी भी डीपली कनेक्टेड है, सिर्फ मायरा से नहीं बल्कि अपने पूरे अतीत से। अभिरा का दर्द भी अब सरफेस पर आ चुका है। इतने सालों का दबा हुआ दर्द अब बाहर आ रहा है, और यही कहानी को और पावरफुल बना रहा है। मुझे पर्सनली लगता है कि अब मेकर्स धीरे धीरे अभिरा और अरमान को फिर से साथ लाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये रियूनियन सीधा नहीं होगा। इसके बीच सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल मायरा ही होगी। अब प्रिडिक्शन की बात करें तो आने वाले एपिसोड्स में सबसे बड़ा ट्विस्ट मायरा की मांग बनने वाला है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि मायरा अरमान से कुछ ऐसा मांग ले जो सबको हिला दे, जैसे कि वह मेहर से शादी कर ले या अभिरा को अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल दे। अगर ऐसा होता है तो अरमान एक बहुत बड़े इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएगा। वह एक तरफ अपनी बेटी को खोना नहीं चाहेगा और दूसरी तरफ अभिरा को भी खो नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि शुरुआत में अरमान मायरा की बात मानने की कोशिश करेगा, लेकिन अंदर से टूटता जाएगा। यहीं से अभिरा का असली कमबैक शुरू होगा। वह मेहर की सच्चाई सामने लाने का प्लान बनाएगी और धीरे धीरे पूरे खेल को पलट देगी। और सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब मुक्ति की सच्चाई सामने आएगी। अगर मुक्ति का कनेक्शन अरमान से निकलता है तो ये कहानी पूरी तरह उलट जाएगी। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एंड गेम साफ दिख रहा है। अभिरा, अरमान, मायरा और शायद वाणी, ये चारों एक साथ आ सकते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले कहानी कई इमोशनल स्टॉर्म से गुजरेगी। माधव को बार बार अभिरा की चिंता सता रही होती है, लेकिन विद्या उसे टोक देती है और कहती है कि उसे अभिरा नहीं बल्कि अरमान और मायरा के बारे में सोचना चाहिए। उधर मायरा किसी से फोन पर बात कर रही होती है। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा होता है। वह कहती है कि उसकी अरमान से बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है और अब उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। वह उस व्यक्ति से मदद मांगती है जैसे वह खुद को संभाल नहीं पा रही। इसी बीच अभिरा की मुलाकात अरमान से होती है। वह तुरंत मायरा के बारे में पूछती है। अरमान बताता है कि मुक्ति ने उसे बताया है कि मायरा वापस हॉस्टल पहुंच गई है। अभिरा थोड़ा सुकून महसूस करती है, लेकिन फिर भी पूछती है कि क्या मायरा अभी नाराज है। अरमान की आवाज टूटने लगती है। वह कहता है कि मायरा बहुत ज्यादा नाराज है, इतनी कि अब वह उससे दूर जा रही है। वह खुद को संभाल नहीं पाता और कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह मायरा के बिना कैसे जिएगा, कैसे सांस लेगा। वह अभिरा से गुजारिश करता है कि वह मायरा को रोक ले, वरना वह उसे खो देगा। उसकी हालत देखकर साफ लगता है कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। अभिरा उसे गले लगा लेती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। अरमान दर्द भरी आवाज में कहता है कि यह दर्द वही समझ सकता है जिसने अपनी बेटी को खोया हो। अभिरा की आंखें भर आती हैं। वह कहती है कि इस दर्द को दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। कोई मरहम नहीं है जो इस दर्द को भर सके। वह कहती है कि जब अपना ही कोई दूर चला जाए तो कोई भी दिलासा काम नहीं करता। यह सीन बहुत गहरा और इमोशनल हो जाता है। दोनों अपने दर्द में एक दूसरे को महसूस करते हैं। उधर घर में विद्या को ये तूफान अपशगुन जैसा लग रहा होता है, लेकिन तान्या उसे समझाती है कि हर तूफान बुरा नहीं होता, कभी कभी वही नई शुरुआत भी लेकर आता है। वह बताती है कि मायरा सुरक्षित हॉस्टल पहुंच गई है। आर्यन भगवान से दुआ करता है कि यह तूफान अरमान खींचे और अभिरा के बीच की सारी दूरियां बहाकर ले जाए और उन्हें फिर से एक कर दे। इसी बीच अरमान को एक गहरा एहसास होता है। वह अभिरा से कहता है कि उसे अब समझ आया है कि वह किस दर्द से गुजर रही थी, जैसे किसी को तेजाब के समंदर में फेंक दिया गया हो। वह मानता है कि अभिरा पिछले 8 सालों से इसी दर्द में जी रही थी। अभिरा टूट जाती है और कहती है कि वह हर दिन थोड़ा थोड़ा मरती रही है। कारिथा कहती है कि अगर वह उस हादसे में खत्म हो गई होती तो शायद इतना दर्द सहना नहीं पड़ता।
वह स्वीकार करती है कि वह अंदर से जल रही थी और अब वह और नहीं जलना चाहती। इस इंटेंस पल में अरमान उसके करीब आता है, उसे थाम लेता है और दोनों अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं। उनके बीच की दूरी एक पल के लिए खत्म हो जाती है, लेकिन जैसे ही अभिरा को होश आता है, वह खुद को संभालती है और घर लौट जाती है। घर पहुंचते ही विद्या उसे सख्ती से कहती है कि अब उसे इस घर से चले जाना चाहिए। वह कहती है कि कावेरी अब ठीक है और अभिरा की मौजूदगी अरमान और मायरा के रिश्ते में और परेशानी पैदा कर रही है। अभिरा चुपचाप कावेरी का आशीर्वाद लेने जाती है, लेकिन तभी कावेरी अचानक गिर पड़ती है। पूरा परिवार घबरा जाता है। डॉक्टर आकर बताते हैं कि यह शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक चोट है और कावेरी को अपने परिवार की जरूरत है। अभिरा जाने का फैसला टाल देती है और कावेरी के पास रहने का सोचती है। उधर तान्या और आर्यन कावेरी को संभालते हैं और धीरे धीरे पता चलता है कि कावेरी ने यह सब एक प्लान के तहत किया था। वह चाहती है कि किसी भी तरह अरमान और अभिरा फिर से करीब आ जाएं। तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि अब वे दोनों को दोबारा मिलाने की कोशिश ये थे करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और इसी उम्मीद और नए प्लान के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर दिल से बात करें तो यह एपिसोड पूरी तरह इमोशंस पर टिका हुआ था। यहाँ साफ दिख रहा है कि कहानी अब अपने सबसे क्रिटिकल फेज में है, जहां हर किरदार अपने असली इमोशंस दिखा रहा है। अरमान पहली बार खुलकर टूटता हुआ दिखा, उसका दर्द, उसकी हेल्पलेसनेस। ये सब इस बात का संकेत है कि अरमान पहली बार खुलकर टूटता हुआ दिखा, उसका दर्द, उसकी हेल्पलेसनेस। ये सब इस बात का संकेत है कि वह अभी भी डीपली कनेक्टेड है, सिर्फ मायरा से नहीं, बल्कि अपने पूरे अतीत से। अभिरा का दर्द भी अब सरफेस पर आ चुका है। इतने सालों का दबा हुआ दर्द अब बाहर आ रहा है और यही कहानी को और पावरफुल बना रहा है। मुझे पर्सनली लगता है कि अब मेकर्स धीरे धीरे अभिरा और अरमान को फिर से साथ लाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये रियूनियन सीधा नहीं होगा। इसके बीच सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल मायरा ही होगी। अब प्रिडिक्शन की बात करें तो आने वाले एपिसोड्स में सबसे बड़ा ट्विस्ट मायरा की मांग बनने वाला है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि मायरा अरमान से कुछ ऐसा मांग ले जो सबको हिला दे, जैसे कि वह मेहर से शादी कर ले या अभिरा को अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल दे। अगर ऐसा होता है तो अरमान एक बहुत बड़े इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएगा। वह एक तरफ अपनी बेटी को खोना नहीं चाहेगा और दूसरी तरफ अभिरा को भी खो नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि शुरुआत में अरमान मायरा की बात मानने की कोशिश करेगा, लेकिन अंदर से टूटता जाएगा। यहीं से अभिरा का असली कमबैक शुरू होगा। वह मेहर की सच्चाई सामने लाने का प्लान बनाएगी और धीरे धीरे पूरे खेल को पलट देगी। और सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब मुक्ति की सच्चाई सामने आएगी। अगर मुक्ति का कनेक्शन अरमान से निकलता है तो ये कहानी पूरी तरह उलट जाएगी। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एंड गेम साफ दिख रहा है। अभिरा, अरमान, मायरा और शायद वाणी, ये चारों एक साथ आ सकते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले कहानी कई इमोशनल स्टॉर्म से गुजरेगी। माधव को बार बार अभिरा की चिंता सता रही होती है, लेकिन विद्या उसे टोक देती है और कहती है कि उसे अभिरा नहीं, बल्कि अरमान और मायरा के बारे में सोचना चाहिए। उधर मायरा किसी से फोन पर बात कर रही होती है। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा होता है। वह कहती है कि उसकी अरमान से बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है और अब उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। वह उस व्यक्ति से मदद मांगती है, जैसे वह खुद को संभाल नहीं पा रही। इसी बीच अभिरा की मुलाकात अरमान से होती है। वह तुरंत मायरा के बारे में पूछती है। अरमान बताता है कि मुक्ति ने उसे बताया है कि मायरा वापस हॉस्टल पहुंच गई है। अभिरा थोड़ा सुकून महसूस करती है, लेकिन फिर भी पूछती है कि क्या मायरा अभी नाराजस है। अरमान की आवाज टूटने लगती है। वह कहता है कि मायरा बहुत ज्यादा नाराजत है, इतनी कि अब वह उससे दूर जा रही है। वह खुद को संभाल नहीं पाता और कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह मायरा के बिना कैसे जिएगा, कैसे सांस लेगा। वह अभिरा से गुजारिश करता है
कि वह मायरा को रोक ले, वरना वह उसे खो देगा। उसकी हालत देखकर साफ लगता है कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। अभिरा उसे गले लगा लेती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। अरमान दर्द भरी आवाज में कहता है कि यह दर्द वही समझ सकता है जिसने अपनी बेटी को खोया हो। अभिरा की आंखें भर आती हैं। वह कहती है कि इस दर्द को दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। कोई मरहम नहीं है जो इस दर्द को भर सके। वह कहती है कि जब अपना ही कोई दूर चला जाए तो कोई भी दिलासा काम नहीं करता। यह सीन बहुत गहरा और इमोशनल हो जाता है। दोनों अपने दर्द में एक दूसरे को महसूस करते हैं। उधर घर में विद्या को ये तूफान अपशगुन जैसा लग रहा होता है, लेकिन तान्या उसे समझाती है कि हर तूफान बुरा नहीं होता, कभी कभी वही नई शुरुआत भी लेकर आता है। वह बताती है कि मायरा सुरक्षित हॉस्टल पहुंच गई है। आर्यन भगवान से दुआ करता है कि यह तूफान अरमान खींचे और अभिरा के बीच की सारी दूरियां बहाकर ले जाए और उन्हें फिर से एक कर दे। इसी बीच अरमान को एक गहरा एहसास होता है। वह अभिरा से कहता है कि उसे अब समझ आया है कि वह किस दर्द से गुजर रही थी, जैसे किसी को तेजाब के समंदर में फेंक दिया गया हो। वह मानता है कि अभिरा पिछले 8 सालों से इसी दर्द में जी रही थी। अभिरा टूट जाती है और कहती है कि वह हर दिन थोड़ा थोड़ा मरती रही है। कारिका कहती है कि अगर वह उस हादसे में खत्म हो गई होती तो शायद इतना दर्द सहना नहीं पड़ता। वह स्वीकार करती है कि वह अंदर से जल रही थी और अब वह और नहीं जलना चाहती। इस इंटेंस पल में अरमान उसके करीब आता है, उसे थाम लेता है और दोनों अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं। उनके बीच की दूरी एक पल के लिए खत्म हो जाती है, लेकिन जैसे ही अभिरा को होश आता है वह खुद को संभालती है और घर लौट जाती है। घर पहुंचते ही विद्या उसे सख्ती से कहती है कि अब उसे इस घर से चले जाना चाहिए। वह कहती है कि कावेरी अब ठीक है और अभिरा की मौजूदगी अरमान और मायरा के रिश्ते में और परेशानी पैदा कर रही है। अभिरा चुपचाप कावेरी का आशीर्वाद लेने जाती है, लेकिन तभी कावेरी अचानक गिर पड़ती है। पूरा परिवार घबरा जाता है। डॉक्टर आकर बताते हैं कि यह शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक चोट है और कावेरी को अपने परिवार की जरूरत है। अभिरा जाने का फैसला टाल देती है और कावेरी के पास रहने का सोचती है। उधर तान्या और आर्यन कावेरी को संभालते हैं और धीरे धीरे पता चलता है कि कावेरी ने यह सब एक प्लान के तहत किया था। वह चाहती है कि किसी भी तरह अरमान और अभिरा फिर से करीब आ जाएं। तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि अब वे दोनों को दोबारा मिलाने की कोशिश ये थे करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और इसी उम्मीद और नए प्लान के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर दिल से बात करें तो यह एपिसोड पूरी तरह इमोशंस पर टिका हुआ था। यहाँ साफ दिख रहा है कि कहानी अब अपने सबसे क्रिटिकल फेज में है, जहां हर किरदार अपने असली इमोशंस दिखा रहा है। अरमान पहली बार खुलकर टूटता हुआ दिखा, उसका दर्द, उसकी हेल्पलेसनेस। ये सब इस बात का संकेत है कि अरमान पहली बार खुलकर टूटता हुआ दिखा, उसका दर्द, उसकी हेल्पलेसनेस। ये सब इस बात का संकेत है कि वह अभी भी डीपली कनेक्टेड है, सिर्फ मायरा से नहीं बल्कि अपने पूरे अतीत से। अभिरा का दर्द भी अब सरफेस पर आ चुका है। इतने सालों का दबा हुआ दर्द अब बाहर आ रहा है और यही कहानी को और पावरफुल बना रहा है। मुझे पर्सनली लगता है कि अब मेकर्स धीरे धीरे अभिरा और अरमान को फिर से साथ लाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये रियूनियन सीधा नहीं होगा। इसके बीच सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल मायरा ही होगी। अब प्रिडिक्शन की बात करें तो आने वाले एपिसोड्स में सबसे बड़ा ट्विस्ट मायरा की मांग बनने वाला है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि मायरा अरमान से कुछ ऐसा मांग ले जो सबको हिला दे, जैसे कि वह मेहर से शादी कर ले या अभिरा को अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल दे। अगर ऐसा होता है तो अरमान एक बहुत बड़े इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएगा। वह एक तरफ अपनी बेटी को खोना नहीं चाहेगा और दूसरी तरफ अभिरा को भी खो नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि शुरुआत में अरमान मायरा की बात मानने की कोशिश करेगा, लेकिन अंदर से टूटता जाएगा।
यहीं से अभिरा का असली कमबैक शुरू होगा। वह मेहर की सच्चाई सामने लाने का प्लान बनाएगी और धीरे धीरे पूरे खेल को पलट देगी। और सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब मुक्ति की सच्चाई सामने आएगी। अगर मुक्ति का कनेक्शन अरमान से निकलता है तो ये कहानी पूरी तरह उलट जाएगी। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एंड गेम साफ दिख रहा है। अभिरा, अरमान, मायरा और शायद वाणी, ये चारों एक साथ आ सकते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले कहानी कई इमोशनल स्टॉर्म से गुजरेगी। कर ले या अभिरा को अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल दे। अगर ऐसा होता है तो अरमान एक बहुत बड़े इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएगा। वह एक तरफ अपनी बेटी को खोना नहीं चाहेगा और दूसरी तरफ अभिरा को भी खो नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि शुरुआत में अरमान मायरा की बात मानने की कोशिश करेगा, लेकिन अंदर से टूटता जाएगा। यहीं से अभिरा का असली कमबैक शुरू होगा। वह मेहर की सच्चाई सामने लाने का प्लान बनाएगी और धीरे धीरे पूरे खेल को पलट देगी। और सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब मुक्ति की सच्चाई सामने आएगी। अगर मुक्ति का कनेक्शन अरमान से निकलता है तो ये कहानी पूरी तरह उलट जाएगी। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एंड गेम साफ दिख रहा है। अभिरा, अरमान, मायरा और शायद वाणी, ये चारों एक साथ आ सकते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले कहानी कई इमोशनल स्टॉर्म से गुजरेगी।